नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जालौन आकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेस वे बना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई 296 किलोमीटर है और आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी का जालौन आने का कार्यक्रम है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तैयारियों की बात कर ली जाए तो लगभग पूरी हो चुकी है। इंतजार प्रधानमंत्री का है। अगर आप बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो पूरा 296 किलोमीटर लंबा एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो सौगात से कम नहीं है। बुंदेलखंड को यह जोड़ेगा, विकास के पथ को मजबूत करेगा। इसके बनने के बाद चित्रकूट से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 6 घंटे में तय की जा सकेगी। अब बुंदेलखंड वालों के लिए भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं, 6 घंटे के भीतर चित्रकूट पहुंचा जा सकता है, जिसे पर्यटन के लिहाज से भी और विकसित करने की योजना है। और उस योजना को रफ्तार देने के लिए एक मजबूत रास्ते की जरूरत थी और वो रास्ता बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर ही तैयार हो रहा है और इसकी सौगात आज मिलने वाली है। जालौन में इस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट है। कल से ही तमाम मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ है और अब आज 11:30 बजे इंतजार खत्म हो जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो बुलंद सौगात क्या है? प्रधानमंत्री मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल कानपुर में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। 10 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, ये जानकारी है। तो क्या है ये बुलंद सौगात? चलिए समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड का कायाकल्प होगा। देखिए, 7 जिलों को फायदा होने वाला है। ये आप देखिए, यही रफ्तार है जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्सप्रेसवे से जुड़े जो जिले हैं उनका आर्थिक विकास हो पाएगा। ये हम समझ सकते हैं कैसे। कृषि, पर्यटन, उद्योग, ये है जिनकी आय बढ़ाने की योजना है और इस योजना को एक रफ्तार देने के लिए ये एक्सप्रेसवे बुनियाद का काम करेगा। इसके अलावा वाहनों के ईंधन की खपत कम होगी, बचत ज्यादा होगी। यानी जिस रास्ते को तय करने के लिए लंबा सफर हुआ करता था, वो वक्त कम होगा, यानी कुल मिलाकर के ऊर्जा कम लगेगी, फ्यूल कम लगेगा, ईंधन की खपत में बचत होगी। तो इस तरीके से ये रोड मैप बनकर के तैयार है और सौगात मिलने वाली है बुंदेलखंड वालों को। और ना सिर्फ बुंदेलखंड वालों को, चित्रकूट को जिस तरीके से विकसित करने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर क्या चल रहा है हम समझने की कोशिश करते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी जालौन के कैथेरी टोल प्लाजा पर मौजूद है। इसके अलावा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी कैथेरी गांव में मौजूद है। सबसे पहले वीरेश का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गांव को किस तरीके से इस वक्त सुसज्जित किया गया है। लोगों से बातचीत करने पर आपको क्या पता चल रहा है? तस्वीरें क्या है वीरेश? देखिए, बुंदेलखंड की जब बात होती थी तो अन्ना प्रथा, पिछड़ापन, सूखा, पानी का अभाव और लोगों में विकास की गतियां इतनी कम कि लोग पलायन करके दिल्ली, मुंबई, दुबई और अमेरिका जहां भी चले जाएं, लेकिन बुंदेलखंड में रहना नहीं चाहते थे। और ये देखिए, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, जो सपनों का एक्सप्रेसवे है वो आखिर क्या है? वो ये है एक्सप्रेसवे। और ये जो तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये उनकी कर्मठता, ये उनके पराक्रम। बहुत कम ऐसा अवसर होता है कि जिसने शिलान्यास किया वही लोकार्पण कर सके, लेकिन ये अवसर प्राप्त हुआ है दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। और ऐसे में आप अपने कैमरे में एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं। साज सज्जा के अलावा जो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उनका स्वागत होगा, तो सिक्योरिटी भी अलर्ट पर है। जो यहाँ की जनता है वो भी जारी। अच्छा भैया, आप मिल गए, बताओ। हाँ बताइए सर। बताएं। हाँ, क्या होना? आप बताओ कैसा चल रहा है? यहाँ पर प्रधानमंत्री से हम लोगों की मांगे ये है, हम ग्रामीणों की, कि जैसे कोई रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ वगैरह लगवाएं।
क्योंकि हम लोगों को अहमदाबाद, कहीं गुजरात, कहीं सूरत, कहीं बड़ोदरा जाना पड़ता, बहुत दूरी जाना पड़ता। बुंदेलखंड में कोई विकास की ऐसी लाइन बन जाए। विकास की लाइन है कि नहीं जो दिख रही है? हाँ, ये है। ये जो यहाँ खड़ी हो, यहाँ से शुरू हो रही है, दिल्ली, लखनऊ, कहीं है, लेकिन हमको वहाँ ना जाने पड़े। कहाँ ना जाना पड़े? बाहर। बाहर। बहुत सही। देखिए स्नेहलता में यही कह रहा था कि जो पलायन की त्रासदी है यहाँ पर, ये दंश है इनका। ये कह रहे बाहर ना जाना पड़े, ये जो सड़क है इससे जाएं और शॉपिंग करके जल्दी से जल्दी चले आएं, लेकिन यहाँ से पलायन न करें। यहाँ पर औद्योगिक विकास हो सके। जब सड़क बनता है तो उसका असर विकास और औद्योगिक विकास पर भी पड़ता है, और यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चाहत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखा आपने। और देखिए सिक्योरिटी की बात हो रही है, चूंकि प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी है इसलिए सिक्योरिटी चाक चौबंद पर है। और यहाँ के जो एसपी हैं रवि कुमार, वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि कहीं कोई चूक ना हो जाए, और ऐसे में उनकी अलर्टनेस साफ दिखाई दे रही है। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर कितने लेयर की सिक्योरिटी है, क्या चाक चौबंद व्यवस्था है। बारिश भी हुई है, बहुत तनाव है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उत्साह भी है और उत्सव का अवसर भी। देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे पास मल्टी लेयर्स सिक्योरिटी है। पूरा डिटेल चूँकि हम डाइवर्ज नहीं करना चाहेंगे, बट आई कैन अश्योर यू दैट दिस प्रोग्राम इज़ फुल्ली सिक्योर्ड। हवा में जल, थल, नभ सभी जगह सुरक्षाएँ हमारी तगड़ी हैं। हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, परेशानी भी ना हो। साथ ही साथ लोगों को डिस्कम्फर्ट बिना कॉज किए हुए हम लोग सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। मैं तो देख ही रहा हूँ आपकी अलर्टनेस, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं कि भैया सब लोग बहुत ही बेहतर तरीके से। ये जो जनता जा रही है उसकी संख्या देख लो आप, दिखाओ भाई अपने कैमरे पे, दर्शक भी देखें कि ये कतार अभी से लग गई है, और प्रधानमंत्री जी को लगभग अब से 3-4 घंटे बाद ही आना। जी हाँ, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर की क्राउड होगी, और हमारी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। जितनी पार्किंग्स है, जितने ट्रैफिक पॉइंट्स है, ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, उन सभी जगह पुलिस की ड्यूटियां हैं, यातायात संबंधी ड्यूटियां हैं, पार्किंग संबंधी ड्यूटियां हैं, सिक्योरिटी संबंधी ड्यूटियां हैं। इससे ज़्यादा डिटेल चूँकि डाइवर्ज करना ठीक नहीं है, बट मैं आपको ये अश्योर करता हूँ पुनः कि लोगों को बिना डिस्कम्फर्ट कॉज किए हुए, बिना तकलीफ किए हुए हम लोग सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बात करने के लिए। और ये देखिए फिर लोगों का हुजूम आते हुए अपने ग्रामीण अंचलों से ये प्रधानमंत्री को देखने, मुख्यमंत्री को देखने, और इस सपनों का एक्सप्रेसवे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो विकास की गाथा है, लाइफलाइन बनेगी इनके लिए। जो यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा, एक्सप्रेसवे के अगल बगल में सारी फैक्ट्रियाँ आएंगी, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जिसकी चाहत है। इन महिलाओं से भी अगर हम बात कर सकें, अगर ये कुछ बोलें, क्योंकि ये इनकी भी संख्या देखिए, इनका भी उत्साह देखिए। जी हाँ, देखने आई हैं, और ये देखिए ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है यहाँ से, तो कुछ कहेंगे? हाँ बस कहेंगे, मतलब ये है कि प्रधानमंत्री से मतलब उनके मिल जाए, दर्शन हुआ, बढ़िया है, अच्छी बात है। बोलने के लिए कुछ समय मिले, देखने के लिए मिले, और हाईवे का हमारा वो उद्घाटन कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए। जी, इससे विकास होगा ना? बिल्कुल विकास क्यों नहीं हुआ, वो विकास हो ही रहा है। पलायन रुकेगा। जी, आप भी कुछ कहें? आ रही हैं आप? ये जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। खाना पीने की हर चीज़ की व्यवस्था हो रही, तो समझ लेना अच्छा ही है। जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही है। हम रोजगार भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बोला। आप भी कुछ ठीक बोलेंगे है। क्या? आपको बोलो। ठीक है वीरेश, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि तासीर का पता लगता है कि पहली बार क्या सोच रहे हैं। बुंदेलखंड के बारे में सोचा है। बातचीत करते रहिए वीरेश, इन लोगों से बातचीत करके ही पता लगेगा कि वहाँ के लोगों को ये एक्सप्रेसवे किस उम्मीद से वो देख रहे हैं, जिसका आज शुभारंभ होने वाला है। और इसकी थोड़ी और डिटेल हम दर्शकों को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कब से शुरू हुई ये ड्रीम प्रोजेक्ट, कैसे जमीन पर उतरा। तो ये समझने के लिए हम आपको बताएं, पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज जो उद्घाटन करने वाले हैं 11:30 बजे, वो जालौन पहुंच करके ऐसा करेंगे। यहीं पर कैथेरी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक्सप्रेसवे का काम पूरे 28 महीने में पूरा किया गया है। कुल लंबाई की अगर आप बात करें तो 296 किलोमीटर है। कार्यक्रम की कैसी तैयारी है, इसका भी जायजा लिया
हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने उनकी रिपोर्ट देखी। बुंदेलखंड की पहचान आज से बदलने जा रही है। बुंदेलखंड की नई पहचान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा। बुंदेलखंड को पिछड़ापन, पलायन और बेरोजगारी के लिए अब तक जाना जाता था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, जालौन के इस कैथरी गांव में इस पंडाल पर, तब वो लोकार्पण करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, उसे 6 लेन तक विस्तार दिया जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख बात ये कि बुंदेलखंड के लिए ये लाइफलाइन कहा जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ तमाम इंडस्ट्री आएंगी और उसके बाद रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पहुँचेंगे। 11:30 बजे का कार्यक्रम है और 11:30 बजे प्रधानमंत्री बुंदेलखंड वासियों और प्रदेशवासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 14,850 करोड़ से आसपास इसकी लागत आई है और 12% लागत जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम में तैयार हुआ है। 36 महीने का लक्ष्य था इसे बनाने के, लेकिन 28 महीने के रिकॉर्ड तोड़ समय में इसे बना लिया गया है। चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरेल गांव तक ये एक्सप्रेसवे फैला हुआ है और वहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज्वाइन होता है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से मिलने के बाद अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के कुदरेल गांव तक ये भव्य पंडाल सजाया गया है। प्रधानमंत्री 11:30 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 1:45 बजे तक का कार्यक्रम है। 12:45 तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे और बुंदेलखंड के लिए ये बड़ा दिन और बड़ा अवसर कहा जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड को अछूता रखा गया। बुंदेलखंड के विकास के लिए यह आरोप लगते आए हैं कि जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड तोड़ समय में बना करके आज लोकार्पण का दिन भी आ गया है। 29 फरवरी 2000 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। 36 महीने की तयशुदा मियाद से भी पहले इसको बना करके तैयार कर दिया गया है और आज वो दिन आ गया है जब बुंदेलखंड वासियों को, प्रदेशवासियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जालौन से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो किस तरीके की तैयारियां हैं और वो पूरी भी हो चुकी हैं, ये आपने रिपोर्ट देखी रतीश की। लेकिन रतीश इस वक्त मौजूद है जालौन में ही, उन्हीं का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति में जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो स्क्रीन पर रखेंगे। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए रतीश, किस तरीके से आपने जब वहां पहुंच करके लोगों से बातचीत भी की होगी, उनका क्या फीडबैक आ रहा है, वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे को? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं कैथरी टोल प्लाजा। ये वही टोल प्लाजा है जो जनसभा स्थल के ठीक बगल में है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की 11:30 बजे जो तयशुदा वक्त है उसकी शुरुआत करेंगे। सिक्योरिटी रीजन से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का कड़ा घेरा हमको देखने को मिल रहा है। ये कैथरी टोल प्लाजा है जो जालौन जिले में कैथरी ग्राम में पड़ता है और इसके ठीक बगल में जनसभा स्थल भी है। अगर लोगों की बात की जाए, जो आपने कही लोगों की बात, बुंदेलखंड, समूचे बुंदेलखंड के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की प्रगति का रास्ता खोलने वाला ये एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। बुंदेलखंड अब तक अछूता रहा, बदहाल रहा, बदहाली के साथ साथ लोग पलायन करते रहे और बुंदेलखंड समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो बुंदेलखंड शायद ना गए हो, अगर कोई काम ना गया हो या फिर किसी और वजह से। पहले क्या रूट हुआ करता था? पहले जाने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए लोगों के पास क्या रास्ते थे, क्या विकल्प थे? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले अभी का रास्ता बता दें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अब जो रास्ता होगा वह चित्रकूट से चलेगा, यानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से। चित्रकूट यानी मध्य प्रदेश, एमपी का उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, चित्रकूट से ये चलेगा बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा होते हुए इटावा के बाद ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से दिल्ली जाएगा। लेकिन अगर पहले के रूट की अगर बात की जाए तो पहले का रूट बुंदेलखंड से जब निकल करके आते थे तो जालौन के बाद कानपुर देहात, यानी जालौन से आपको कानपुर देहात, फिर कानपुर नगर, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ता था औरैया इटावा होते हुए, फिर आप दिल्ली की तरफ जाते थे। लेकिन अब ये रास्ता जो बीच का कानपुर जाने का रास्ता था, अब उसको कट कर दिया गया है, यानी शॉर्ट कर दिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले चित्रकूट से चल करके दिल्ली पहुंचने में करीब 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 6 घंटे में ये दूरी तय कर ली जाएगी, यानी बिल्कुल आधे समय में दूरी तय कर ली जाएगी। कानपुर डेंस पॉपुलेशन के वाइज अगर देखा जाए काफी घनत्व अच्छा है,
वहां से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो 12 को अगर 6 में श्रिंक किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो ये वाकई वहां के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस एक्सप्रेसवे से उनकी उम्मीदें क्यों बढ़ रही हैं, इसकी एक बहुत सॉलिड रीजन, सॉलिड वजह यही है। 12 से 6 पर आ गए हैं घंटे जब ये सफर वो तय कर पाएंगे। रतीश वीरेश, आप नजर बनाए रखिएगा, लोगों से बातचीत करते रखिएगा, आपका अनुभव हम साझा करेंगे दर्शकों से। लेकिन इसी बीच जरा हम जो बुलेट पॉइंट है वो आपको समझाते चलें। रेलवे ओवरब्रिज कितने होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, तो ये इनकी संख्या होगी 4। अब इसमें बड़े पुल की बात कर लें तो उनकी संख्या निकल के आएगी 14। छोटे पुल जो हैं वो देखिए है 266, यानी ये छोटे पुल हैं जिनकी संख्या हम आपको बताते और दिखाते चल रहे हैं। फ्लाईओवर्स होंगे 18, टोल प्लाजा कुल बनाए गए हैं 6, रैंप प्लाजा हैं 7। यानी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर बीच में हॉल्ट या उतरना चाहे या कोई अपना डाइवर्जन चाहे तो उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, कितने टोल प्लाजा हैं, ये तमाम चीजें ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली पहुंचाने वाले रास्ते को 12 घंटे से 6 घंटे के बीच ले आया है। कितनी बड़ी सौगात है ये, लोगों का क्या कहना है, क्या तैयारी है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।